नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टेक्नोलॉजी। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस टेस्टिंग मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, रॉकवेल टेस्ट प्रोसीजर क्या है एंड रॉकवेल टेस्ट के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हार्डनेस किसी भी धातु या मटेरियल्स का वह गुण होता है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन एंड स्क्रैचिंग। जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे कि आप मान के चलें कि ये स्टेपलर है, इस पर यदि हम अपने नेल से स्क्रैच मारते हैं तो इसमें स्क्रैच आ रहा है या नहीं। यदि इसमें स्क्रैच आ रहा है इसका मतलब आपका नेल से ये ज़्यादा हार्ड है इसकी अपेक्षा, और यदि ये ज़्यादा हार्ड होगा तो इसका मतलब है आपके नेल से जो कि इसका वियर होगा ये घिसेगा, इसमें स्क्रैच नहीं आएगा। तो ये स्क्रैचिंग सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम हार्डनेस में चेक कर सकते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब है कि कोई भी, जैसे कि आपका इंडेंटर है या कील है, यदि हम पत्थर पर ठोकेंगे तो क्या पत्थर के अंदर जाएगी? नहीं जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये किस कारण? हार्डनेस के कारण। तो मीन्स हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑफर रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन एंड स्क्रैचिंग, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस। हार्डनेस टेस्टिंग मेथड्स, हार्डनेस को हम टेस्ट कर सकते हैं रॉकवेल टेस्ट के द्वारा, ब्राइनेल हार्डनेस टेस्ट के द्वारा एंड बीकर हार्डनेस टेस्ट। ये 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड फॉर चेकिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ एनी मेटल्स या मटेरियल्स। ठीक। अब दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार हैं, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। अब देखेंगे रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट प्रोसीजर। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जैसे कि आपको डायग्राम में मशीन दिख रही है, ये हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है तो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में आपके जो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक लोड सिलेक्टर दिख रहा है, लोड अप्लाइंग लीवर है, टेबल है, अनविल है और आपकी इंडेंटर और डायल। तो डायल जो है वो इंडिकेट करता है रीडिंग्स के लिए। लोड अप्लाइंग लीवर से हम लोड को अप्लाई करेंगे जब हम हार्डनेस चेक करते हैं। इसके बाद जो वर्क टेबल है, इस टेबल के ऊपर हम वर्क पीस को रखेंगे जिस टेस्ट स्पेसिमेन के हार्डनेस हमको चेक करना है या टेस्ट करना है। इसके बाद ऊपर जो पोर्शन है इसमें आपकी चक लगी होती है जिसके अंदर हम इंडेंटर को होल्ड करेंगे। ठीक। तो द रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट यूज अ स्मॉल डायमीटर स्टील बॉल। मीन्स इस टेस्टिंग में हम एक स्मॉल डायमीटर स्टील बॉल का यूज कर सकते हैं या डायमंड टिप्ड कोन शेप के इंडेंटर का यूज कर सकते हैं। डायमंड टिप्ड कोन शेप मीन्स कोन के आकार का जो इंडेंटर होगा जिससे हम हार्डनेस चेक करेंगे, या तो हम इसको ले सकते हैं या एक स्मॉल डायमीटर की स्टील बॉल को ले सकते हैं। ठीक। स्मॉल डायमीटर मतलब बहुत छोटी। इसका हम उपयोग करते हैं एज ए इंडेंटर। इंडेंटर का मतलब है जब ये इंडेंटर रिवॉल्व करता है वर्कपीस के ऊपर तो उसके वर्कपीस पे कितना इंप्रेशन आएगा जिससे हमको हार्डनेस निकालना है। ठीक। तो जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है या आपकी ब्राइनल हार्डनेस टेस्ट है ये लगभग सिमिलर होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर है, फर्स्ट हार्डनेस टेस्ट यूज स्मॉल डायमीटर स्टील बॉल और डायमंड टिप्ड कोन एज ए इंडेंटर। ठीक। जैसे हम ये यूज करेंगे इसके बाद सेकंड द इंडेंटर, जो इंडेंटर होगा इसको हम लगाएंगे किसमें? चक के अंदर होल्ड करेंगे ऊपर, मीन्स मशीन पे जहां इंडेंटर लिखा हुआ है रेड कलर का वो इंडेंटर लगा हुआ है। ठीक। एंड जो वर्कपीस होगा, वर्कपीस को हम वर्क टेबल पे, वर्कपीस का मतलब है टेस्ट स्पेसिमेन जिसकी आपको हार्डनेस पता करना है, उसको हम वर्क टेबल पे क्लैंप कर देंगे, फिक्स कर होल्ड करेंगे। ठीक। दिस इज अ सेकंड पॉइंट ऑफ प्रोसीजर। थर्ड पॉइंट
सेट द डायल पॉइंटर ऑन 0। अब इसके बाद सबसे पहले हम इंडेंटर को वर्कपीस के कांटेक्ट में लाएंगे। स्टैटिक लोड सिर्फ कांटेक्ट में लाएंगे, इस पर कोई लोड अप्लाई अभी नहीं होगा। इस कांटेक्ट में लाने के बाद हमारा जो डायल है, इस डायल में मशीन पे जो आपको लिखा है डायल, यहाँ पे आपका डायल के अंदर हम इसकी जो रीडिंग्स है पॉइंटर की इनिशियल, उसको हम नोट कर लेंगे। वो रीडिंग्स आपकी 0 पे पॉइंटर है तो 0 नोट करेंगे, या उसको हम 0 पे सेट कर लेंगे क्योंकि कोई लोड अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। क्लियर। अब इसके बाद जैसे आपका पॉइंटर 0 पे सेट कर दिया आपने, इसके बाद हम लोड अप्लाइंग लीवर की सहायता से मशीन को ऑन करेंगे। तो इसमें मोटर है, मोटर स्पिंडल को घुमाएगा, स्पिंडल के नीचे चक होगी, चक के अंदर इंडेंटर फंसा है तो इंडेंटर रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोड को अप्लाई करेंगे। नाउ लोड हमारा 10 kg भी हो सकता है, 100 kg भी हो सकता है, 150 kg होता है। तो ये जो लोड आपका होता है, अलग अलग मटेरियल के अनुसार लोड को सिलेक्ट किया जाता है कि हम किस प्रकार के मटेरियल की हार्डनेस चेक कर रहे हैं। कास्ट आयरन की कर रहे हैं, स्टील की कर रहे हैं, या ग्रे कास्ट आयरन की। तो फॉर डिफरेंट मटेरियल्स भी अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। तो हियर वी टेक 10 kg और 100 kg इज अप्लाइड बाय मूविंग द हैंडल फॉर 10 to 15 सेकेंड। तो जो लोड अप्लाइंग लीवर है, हैंडल है, इसको टर्न करके हम 10 to 15 सेकंड के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए सपोज 10 kg का लोड अप्लाई करते हैं। एंड लोड सिलेक्टर है, उस पर हम पहले सिलेक्ट कर देंगे 10 kg, मतलब उस पर हम लीवर को टर्न करेंगे तो 10 kg का लोड ही सिलेक्ट होगा। क्लियर। कितना टाइम के लिए? 10 से 15 सेकंड के लिए। आफ्टर द इंडिकेटिंग पॉइंटर हैज कम टू रेस्ट। तो जैसे आपका 15 सेकंड खत्म होंगे, पॉइंटर आपका टर्न होके कहाँ पहुंचा, वो उस पॉइंटर को हम क्या कर लेंगे, रेस्ट की कंडीशन में पहुंच जाएगा। द लोड इज रिमूव्ड। इसके बाद हम लोड को रिमूव कर देंगे और उस जहां पर पॉइंटर रेस्ट कर रहा था उस रीडिंग को हम देखेंगे, नोट कर लेंगे डायल से, जो कि आपकी हार्डनेस होगी। क्लियर। तो जैसे लोड रिमूव करते हैं, एंड नोट द रॉकवेल हार्डनेस नंबर फ्रॉम डायल और डिजिटल डिस्प्ले। मीन्स या तो डायल हो सकता है और बहुत अच्छी मशीन होगी, फीचर्स वाली मशीन होगी, तो उसमें डिजिटल डिस्प्ले होगा, डायरेक्ट आपकी हार्डनेस डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। तो हम जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है, टेस्ट स्पेसिमेन पे क्या होता है कि जैसे कि आपका ये टेस्ट स्पेसिमेन है, इस पे हम अलग अलग बिंदु पे 2, 3, 4 रीडिंग्स ले लेंगे। जैसे एक जगह लिए, इसके बाद इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके दूसरी जगह पर रीडिंग्स लिए, तीसरी जगह लिए, 3-4 रीडिंग्स लेंगे, और जो हमारी 2 रीडिंग्स नियरेस्ट होंगी वो इस स्पेसिमेन की हार्डनेस होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारा इसके अंदर अलाइन एलिमेंट होते हैं, यूनिफॉर्मली यदि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो अलग अलग बिंदु पर हार्डनेस आपकी वेरी कर सकती है। इसलिए हम इस तरह से रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के थ्रू हम किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन की हार्डनेस को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें स्पेसिमेन, सबसे पहले आपका स्पेसिमेन बहुत स्मूथ करेंगे, छोटा सा, जैसे आपके पास कोई मटेरियल है उसकी हार्डनेस चेक करना, तो उससे एक हम छोटा सा सैंपल लेंगे, उस सैंपल के अच्छा फिनिश करेंगे, स्मूथनेस लाएंगे। स्मूथनेस लाने के बाद फिर मशीन पर रख के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्योंकि जब इंडेंटर इसके अंदर पेनेट्रेट होगा तो हल्का सा इंप्रेशन आएगा, उस इंप्रेशन से पता चलेगी हार्डनेस। रफ सरफेस होगा तो वो इंप्रेशन हमको समझ में ही नहीं आएगा, है कि नहीं। ठीक। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस, कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले, इट कैन बी कंडक्ट मोर रैपिडली। मीन्स जो आपकी रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग है, इसको हम बहुत जल्दी कंडक्ट कर सकते हैं। रैपिडली मतलब शीघ्र कंडक्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट रीडिंग ऑफ हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड। सेकंड इसकी खासियत होती है कि इससे हम डायरेक्ट रीडिंग को प्राप्त कर सकते हैं, हमको कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, या तो डिजिटल डिस्प्ले पे या डायल्स पे। क्लियर। थर्ड इसकी एडवांटेज है रॉकवेल टेस्ट की, इट प्रोड्यूस्ड स्मॉल इंडेंटेशन दैट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय ऑपरेशंस।
मीन्स इंडेंटेशन का मतलब है जब इंडेंटर हमारा स्पेसिमेन के ऊपर रिवॉल्व करेगा तो इसमें जितना अंदर तक धंसेगा, पेनिट्रेट करेगा, तो वो एक छोटा सा इंप्रेशन होगा और इस इंप्रेशन को हम किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन के थ्रू आसानी से हटा सकते हैं। क्लियर? और उस स्पेसिमेन को हम फर्दर यूज कर सकते कहीं भी। ठीक। फोर्थ एडवांटेज इसकी रहेगी, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन। मीन्स इसका जो अधिकतर उपयोग हम करते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो प्रोडक्ट है या कास्टिंग हो रही वो फाल्टी हो रही, रंग हो रही, तो हम उसमें से कोई भी रैंडमली स्पेसिमेन को उठा के उसकी हार्डनेस चेक कर लेंगे और फटाक से पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्शन सही चल रहा है। तो मास प्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उत्पादन क्षमता होती है। एक घंटे में आप सपोज 50 प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो या 500 प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो तो उसको हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर? इस तरह से रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड से हम हार्डनेस को फाइंड करते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप एक बार वीडियो यदि कंप्लीटली वॉच किए होंगे तो आप इसके बारे में ज़रूर आंसर दे पाएंगे। ओके, थैंक यू।